हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आज की हमारी जानकारी है कि आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। हिंदू धर्म में ज्योतिष को वेदों का छठा अंग माना गया है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर आसानी से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या नहीं, क्योंकि यदि व्यक्ति के पितृ असंतुष्ट होते हैं, वे अपने वंशजों की जन्म कुंडली में पितृदोष से संबंधित ग्रह स्थितियों का सृजन करते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति बनाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्री में यदि सूर्य केतु या सूर्य राहु का दृष्टि या युति संबंध हो, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में अगर कोई युति या दृष्टि संबंध बन रहा है तो इस प्रकार की जन्म कुंडली वाले जातक हैं, उनको हम कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में पितृदोष है। कुंडली में जिस भाव में ये योग होता है उससे संबंधित अशुभ फल ही प्राथमिकता के साथ घटित होते हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है कि जिस भाव में ये पितृदोष बन रहा है उसी भाव से संबंधित आपका जो आपको मिलना है उस भाव से, उसमें ही आपको ये नुकसान करेंगे। उदाहरण के लिए यदि सूर्य राहु अथवा सूर्य केतु का अशुभ योग प्रथम भाव में हो तो वह व्यक्ति अशांत, गुप्त चिंता, दाम्पत्य एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, क्योंकि प्रथम भाव को ज्योतिष में हम लग्न कहते हैं और शरीर का ये जो भाव है प्रथम भाव वो प्रतिनिधित्व करता है। अगर दूसरे भाव में है तो ये इसको हम धन भाव कहते हैं। तो धन व परिवार से संबंधित परेशानियां जैसे कि पारिवारिक कलह, वैमनस्य व आर्थिक उलझनें अगर द्वितीय भाव में ये योग है तो होती हैं। तीसरे भाव में होने पर जातक साहस में पराक्रम, जो साहस होता है, पराक्रम होता है, उसमें कमी आती है और भाई और बहनों से तालमेल नहीं बैठता है। चतुर्थ भाव में हो तो भूमि, मकान, संपत्ति, वाहन, माता और ग्रह के सुख में कमी या ये कष्ट देते हैं। पंचम भाव में हो तो उच्च विद्या में विघ्न आता है, संतान सुख में कमी होने के संकेत भी हमें मिलते हैं। अगर यही छठे भाव में योग बनता है तो गुप्त शत्रु बाधा पहुंचाते हैं, कोर्ट कचहरी में पड़ने की संभावना बढ़ती है। सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक सुख, साझेदारी, व्यापार में हमें कमी या परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये उसका कारण भी बनते हैं। अष्टम भाव में योग बनता है तो पिता से मतभेद होता है और हमें पैतृक संपत्ति, जो हमारी पितरों के, हमारे जो पुरख हैं उनके द्वारा दी हुई जो संपत्ति होती है, हमें उसमें हानि होती है। नवम भाव जो भाग्य का भाव है उसमें अगर बनता है तो निश्चित रूप से पितृदोष होता है तो भाग्य की हानि करता है। दसम भाव जो हमारे करियर का भाव है उस भाव में अगर पितृदोष इस तरह का बनता है तो सर्विस में या काम में, सरकार व व्यवसाय संबंधी हमें परेशानियां होती हैं। एकादश भाव जो लाभ का भाव है और जो द्वादश भाव में अगर ये बनता है तो कार्य का नाश होता है, आय से अधिक खर्च होता है और हमारी जो आर्थिक उलझनें हैं वो हमेशा 11वें 12वें भाव में बनने से बिगड़ती हैं, उलझनें हमारी बढ़ती हैं। उपरोक्त अनुसार किसी भी प्रकार की गृह स्थिति होने पर अचानक वाहन आदि के कारण दुर्घटना भी हो सकती है, इसका भय रहता है। प्रेत बाधा हो सकती है, ज्वर हो सकता है, नेत्र रोग, तरक्की में रुकावट या बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, अपयश मिलता है, धन हानि व मानसिक रोगों से संबंधित अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक होता है अधोगति वाले पितरों के कारण और दूसरा होता है ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितर कौन होते हैं आपको बताता हूँ। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिवारिक जनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर
विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय लिए जाने पर, परिवार में किसी परिजन को अकारण कष्ट देने पर पितृ जो हमारे क्रुद्ध हो जाते हैं और परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले के जो पितृदोष होते हैं उसमें पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन हम जो नहीं करते हैं उसके कारण वो पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता है। ज्ञानी आचार्य के द्वारा आप नारायण बलि और पितृ गायत्री के 1.25 लाख जाप करवाएं और इसका दशांश कराने से और दशांश का हवन कराने से इसमें आपको लाभ मिलता है। इसमें पितृ गायत्री और नारायण बलि 2 ही उपाय काम करते हैं। हम आपको अन्य उपाय बताते हैं जो पितृदोष में आपको लाभ देंगे। पहला उपाय है सोमवती अमावस्या को, जिस अमावस्या को सोमवार होता है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, कि पास के पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को 1 जनेऊ दीजिए और 1 जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की ओर भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की दीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई का टुकड़ा जो भी आप साथ लेके जाते हैं वहाँ, वो आपको उस पीपल पे चढ़ाना है। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते जाइए। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ों भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उसके लिए आप क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा बहुत जल्दी ही उत्तम फलों को प्राप्ति कराती है। एक और उपाय है, कोयों और मछलियों को चावल और घी मिलाकर लड्डू बनाएं और वो लड्डू को और मछलियों को आपने सोमवती अमावस्या को खिलाएं। दूसरा उपाय बताते हैं आपको, शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व कच्चा दूध, काले तेल नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। तीसरा उपाय बताते हैं, सोमवार के दिन आक जो होता है, आक का पौधा होता है, आक के 21 फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से भी पितृदोष की शांति होती है। अपने वंशजों से, चौथा उपाय है, आप अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करें तो माता को सम्मान देने से परिजन का जो दोस्त है वो समाप्त हो जाता है। 5वां उपाय है आपके लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्र करके दान में देने तथा घर के निकट जो का पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ को आपने श्रद्धापूर्वक उसकी आपने देखभाल करनी है, उसको नियमित उसको जल देना है। तो ऐसा करने से भी आपके दोषों से छुटकारा मिलता है। 6वां उपाय है, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में विधिवत आप इमली का बांदा मतलब जो एक पौधा दूसरे पौधे में पैदा हो जाता है उसको बांदा कहते हैं, उसमें से इमली का बांदा लाकर अपने घर में रखें, उससे आपके पितृदोष दूर होते हैं। 7वां उपाय है, अपने इष्ट देव की नियमित रूप से पूजा पाठ करने तथा कुत्ते को भोजन कराने से दोष का समापन होता है। 8वां उपाय है, हनुमान जी की पूजा करने तथा बंदरों को चने और केले खाने को दें, भ्राता दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय है, ब्रह्म गायत्री का जप अनुष्ठान कराने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। अगला उपाय है कि घर की जो बड़ी बूढ़ी स्त्री हैं उनको आप नित्य उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लें, मातृ दोष से दूर होता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद या उत्तराषाढ़ा, ये जो नक्षत्र हैं इसमें ताड़ के वृक्ष की जड़ को आप घर में ले आएँ और उसे किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करने से आपके घर का पितृदोष दूर होता है। अगला उपाय है, प्रत्येक मास की जो अमावस्या आती है उसमें अंधेरा होने पर बबूल के वृक्ष के नीचे भोजन खाने से पितृदोष नष्ट हो जाता है। अगला उपाय है, गाय को पालकर उसकी सेवा करें, मातृ दोष से मुक्ति मिलेगी। अगला उपाय है, प्रतिदिन देसी फिटकरी से दांत साफ करने से भगिनी दोष समाप्त होता है। भगिनी मीन्स बहन का दोष समाप्त होता है। अगला उपाय है, किसी धर्म स्थान की सफाई आदि करके वहाँ पूजन करें, प्रभु ऋण से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा आपको वहाँ मन में भाव रखना चाहिए। अगला उपाय है, वर्ष में एक बार किसी व्यक्ति को अमावस्या के दिन भोजन कराने, दक्षिणा एवं वस्त्र देने से ब्राह्मण दोष का निवारण होता है। इससे अगला उपाय है, अमावस्या के दिन घर में बने भोजन का भोग पितरों को लगाएं तथा पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराने से
पितृदोष दूर हो जाते हैं। यदि छोटा बच्चा पितृ हो तो एकादशी या अमावस्या के दिन किसी बच्चे को दूध पिलाएं, मावे की बर्फी खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पितरों को जल और काले तिल अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृ दोष भी दूर होता है। अगला उपाय है 7 मंगलवार तथा शनिवार को जावित्री और केसर की धूप घर में देने से जो रुष्ट पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान कराने से स्वर्ण जो अपने ऊपर ऋण होता है उसका जो दोष होता है वो भी दूर होता है। अगला उपाय है प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को नमस्कार करके यज्ञ करने से पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। अगला उपाय है नाक कान छिदवाने से भागने भगने का दोष दूर होता है, उसका निवारण हो जाता है। अगला उपाय है देसी गाय के गोबर का कंडा लेकर के उपला लेकर के जलाकर उसमें नित्य काले तिल, जौ, राल, देसी कपूर और घी की धुनी देने से पितृ दोष का समापन होता है। अगला उपाय है बेटी को स्नेह करने तथा चांदी की नथ पहनाने से भगने दोष से मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है भिखारी को भोजन और धन आदि से संतुष्ट करें, भ्राता दोष दूर होता है। अगला उपाय है पशु पक्षियों को रोटी आदि खिलाने से सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है। तो मित्रों ये मैंने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो हमारे घर में पितृदोष बनता है, हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है, हमें उसका समाधान किस तरह करना चाहिए। आप ध्यान से वीडियो को देखें और ये उपाय करें तो परमात्मा आपको अवश्य ही पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, मेरी भावना है। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।